यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 15 मई 2022 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट 18/1/91। वाणी का टाइटल, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को दे हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश एवं विदेश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तब ही ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने, तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज की स्मृति दिवस पर वर्णन करते हो। स्मृति दिवस कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया व ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने स्मृतियाँ दिलाई है वह सर्व स्मृतियाँ स्मृति में आई। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियाँ दिलाई है याद है। अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएगी। लंबी लिस्ट है ना। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है लेकिन रियलाइज करते हो, इसलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरण करते हैं, तो क्या क्या स्मृतियाँ अनुभव की है इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। ऐसी स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए। कितने नाम होंगे, विस्तार है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो। सिर पर रिपीट नहीं करना। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रत्न नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाप के नैनों के नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का कर्तव्य क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसी अनुभूतियां करो अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। यह एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियाँ कितनी है। आप ब्राह्मणों के कितने रूप है, जो बाप के रूप वह ब्राह्मणों के रूप है। उन सभी रूपों की स्मृति की अनुभूति करो। नाम, रूप, गुण, अनादि, आदि और अब ब्राह्मण जीवन के
सर्व गुण स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों की स्मृति इमर्ज करो। पांचवी बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। जीने की कला अच्छी रीति आ गई है ना। दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप ब्राह्मण सुख में खुशियों की जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। तो स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सभी यह शब्द नहीं कहते कि ऐसे हमारा ब्रह्मा बाप था, उन्होंने यह कहा था, यह किया था। दुनिया वाले था करते हैं और दुख की लहर फैलाते हैं, लेकिन आप ब्राह्मणों की यह विशेषता है। आप कहेंगे अब भी साथ है, साथ का अनुभव करते हैं, तो आप लोगों में यह विशेषता है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाप चले गए। जो वायदा किया है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाए तो कौन वायदा निभाएगा। सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है। आप सभी का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना है। सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा द्वारा ही हो रही है। इसलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हो। समझा। स्मृति दिवस का महत्व क्या है। इन स्मृतियों में सदा ही लवलीन रहो। इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया। इसी समान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कह दिया है। आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती, लेकिन बाप समान बनती है। अच्छा, आज का वरदान, सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार। विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। समय बीत जाने के बाद सोचते हैं तो उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती है। स्लोगन। ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। अच्छा, सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। अच्छा, ओम शांति। ओम